पलायन तो बिहार से लोग करते हैं और मिथिला से भी करते हैं, और जो मैथिल लोग पलायन करते हैं और बिहार से लोग करते हैं, लेकिन दोनों ही लोगों को, जो आम जनमानस है, उनको कहीं ना कहीं बिहारी शब्द से किसी भी महानगर में जाकर के आपत्तिजनक उस पर टिप्पणी किया जाता है। तो मैथिल और बिहारी ये दोनों अलग अलग एक आपके पहचान है। तो इसको कैसे लोग अपने आप को इस चीज़ से अलग कर सके किसी महानगर में जाकर के? देखिए, अलग हो रहा है, ठीक है। पहले आज 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो हम लोग भी बोलते थे कि हम बिहारी हैं, ठीक है। अब मुझे लोग पूछता है कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोलता हूँ मैं मिथिला से हूँ। मिथिला कहाँ? मतलब जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, लोग को ये बोलना ही नहीं है कि मिथिला कहाँ, तो बिहार में। नहीं जी, क्यों बोलेंगे ये चीज़? मिथिला कहाँ? जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ। अब बताओ कि कौन है यहाँ पे? खास करके अगर सनातन के मानने वाले हैं तो वो नहीं जानते होंगे कि मिथिला में माँ सीता का जन्म कहाँ हुआ था। उन्हें पता है कि ये कहाँ से आते हैं, समझ रहे हैं? वो समझ जाएंगे, वो कोरिलेट कर लेंगे आपको, ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये बिहारी नहीं है, मैथिल है, ठीक है। और बिहारी गाली होना, ठीक है, तो गाली तो सरकार ने दिलवाया है। अगर किसी क्षेत्र को एकदम गरीब बना करके रखोगे, ठीक है, वहाँ का लोग जाएगा, वो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाएगा। एक जगह टाइकोट बनाए हुए बैठे हुए लगाए हुए लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ तुम उनका रिक्शा पोलिंग कर रहे हो, वो तुमको गाली देंगे। ये गरीबों को गाली दिया जाता है हमारे समाज में, ठीक है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन ऐसा होता आ रहा है, ठीक है। तो तुम गरीब हो, बिहार गरीब है तो गाली खा रहा है। जिस दिन बिहार सबल हो रहा और इतने IAS हैं, दो किसी को गाली, तब समझ में आ जाएगा। तुम गाली किसको देते हो? रिक्शा वाले को, जो तुम्हारा काम करता है, पोलिंग करता है, ठीक है। या तो जो तुम्हारा लेबर का काम करता है, तुम उसको गाली देते हो। तुम कभी हिम्मत है तो गाली दे करके दिखाओ एक किसी IAS को। हाँ, तुम्हारे आज PMO में इतने बिहारी बैठे हुए हैं, कभी दे करके देखो गाली, ठीक है। तो ये तो भाई तुम्हारी मानसिकता है, तुम गरीब को गाली देते आ रहे हो, दो, ठीक है। ये तो तुम्हारा मानसिकता। अब बार बार कहीं ना कहीं बिहारी को मतलब अपमान सहना पड़ता है। अभी रिसेंटली 2 दिन के पहले की घटना है, मैंने देखा है कि पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बिहारी छात्रों को, वहाँ पे लोग आते हैं, मारपीट करते हैं। इस तरह से तो बार बार होता है अपमान। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही साजिश है, जो सरकार नहीं चाहती है। तो इसमें कहीं केंद्र का और राज्य का दोनों का समन्वय की समस्या तो नहीं है? बिल्कुल समन्वय, मैंने तो बोला ही आपको, केंद्र चाहती है कि वहाँ की लेबर आते रहे, दूसरे राज्य को बढ़ाते रहे, ठीक है। केंद्र अगर चाह लेगी कि नहीं वहाँ की लेबर नहीं आएगी, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमारा लेबर हमारा रहेगा तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगी, ठीक है। सरकार को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार अगर सोचे, देखो केंद्र सरकार के पास में फंड है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। वो किसी भी राज्य को चाहे तो एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। हम कहते हैं 29 राज्य है, 30-32 राज्य है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर काम हो रही है, ठीक। अगर इन राज्यों पे सरकार का ध्यान हो जाए, ठीक है, जो गरीब राज्य के अगर दर्जे पे लो तो 4 राज्य आते हैं, ठीक है, जिसमें बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह भी ऐड है, ठीक है। तो सरकार का ध्यान ही नहीं है। केंद्र सरकार अगर ध्यान दे दे बिहार पे तो इंडस्ट्री लगना कौन सी बड़ी बात है। एक साल के फंड से सरकार इतना बड़ा इंडस्ट्री लगा देगा कि वापसी लोग आएंगे, मतलब दूसरे जगह के लोग आएंगे कहाँ? बिहार में काम करने के लिए, ठीक है। तो केंद्र सरकार का पूरा योगदान है इसमें, ठीक है। केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल सही बात। लास्ट जो चुनाव हुआ था बिहार का, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं किसी रैली में, और वहाँ पे मतलब एक मंच से ऐसे घोषणा करते हैं जैसे लगता है कि रातों रात बिहार बदल जाएगा। लेकिन फिर भी बिहार का स्थिति वही है जहाँ का तहाँ है। अगर विकास की बात हम करें तो अपने क्षेत्र की अगर हम बात ले लें, पहले हम घर से ही बात करते हैं, घर की बात करेंगे तो विकास के नाम पे हुआ क्या है? बिजली और सड़क, 2 चीज़ें जो दिखता है। तो फिर जो वो केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या वो बार बार वोट बैंक, आम जन को वोट बैंक के लिए लुभाने का जिसको कहते हैं आप, वही प्रयास है? तो आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, ये जो आने वाला चुनाव है, इसमें जनता को क्या सोचना चाहिए, और खास करके बिहार के लोगों को क्या सोचना चाहिए, और अपने मिथिला क्षेत्र के लोगों को क्या सोचना चाहिए? किस आधार पे वोट करना चाहिए लोगों को? देखो, चुनावी घोषणा सभी पार्टियां करती है, ठीक है। चुनावी घोषणा पे आकर के अगर आप वोट करते हो तो इससे वर्ग का बेवकूफ़ी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो एक ही बात समझता हूँ, चुनावी घोषणा क्या है यार? वो तो वो जस्ट लाइक वो अपने यहाँ जो पुआल होता, नार होता, उसका आग है, वो 1 मिनट जलेगा बंद हो जाएगा। वो कोई चेहरा थोड़ी है भाई, लकड़ी का आग जो जलता रहेगा, ठीक है। जलते लकड़ी का जो आग होता है वो तो बाद में जलता है भाई, वो बहुत देर तक जलता रहेगा, ठीक है। तो वो चुनावी घोषणा पे तो दिमाग ही मत देना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, आपने बोला कि बिहार में सड़कें बन गई। सड़कें बनने से क्या होता है? गाड़ी है, चलाने के लिए गाड़ी भी चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी है, कितने घर में लोगों के पास में फ्रिज है, कितने लोगों के पास में AC है, ये मुझे बताओ। कंजप्शन भी होना चाहिए ना, बनना कोई बड़ा बात नहीं। तो लैंड भी है तुम्हारे पास में, तो कितने कंस्ट्रक्शन तुमने कर लिए बड़े बड़े, ये बताओ, है ना।
सबसे बड़ी बात है कि पैसा होना चाहिए, और वो पैसा ज़मीन बेच के नहीं आए। लोग बहुत झारे झाँ बनते हैं, ऐसा नहीं है कि बनने वालों का कमी है, बहुत झारे झाँ बनते हैं ज़मीन बेच कर। कह रहा है पैसा का कमी भैया, ऐसे थोड़े होता है जी। पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए रोज़गार करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और तब देखो कि कौन सी पार्टी तुम्हें सेल्फ रोजगार करने में मदद करेगी। मैं तो बोलता हूं कि नौकरी देने वाले को भी वोट मत दो, क्योंकि वो भी एक छलावा है। आजकल के नौकरों को क्या मिलता है, सरकारी नौकरों को, ये मुझे बताओ। पहले वाली बात है, अब सरकारी नौकरों को सिर्फ मिलता है दहेज, ठीक है। दहेज के लिए कुछ लोग पागल हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया तुलसीदास जी लिख करके गए हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा, ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ कि दैव दैव सरकारी नौकरी करने वाला पुकारे, ठीक है। भैया हाथ पांव है, करो, किसी चीज़ का दुकान करो, कोई भी व्यापार करो, ठीक है। व्यापार, दुनिया भर की सरकार की योजनाएं हैं, लाभ लो। नहीं होता तो घर में सोना बंधक रख करके जो लाखों करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो पढ़ने में, ठीक है, तैयारी करने में, जनरल कंपटीशन में सीखते क्या हो तुम? वो स्किल है। जनरल कंपटीशन का तैयारी स्किल होता है? नहीं होता है। वो क्या होता है ये मुझे बताइए। हाँ, 4 लोगों ने क्या किया उसके बारे में जानना, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखना, थोड़ा इंग्लिश का ग्रामर देखना, क्या है ये ज्ञान है? ज्ञान तो स्किल होता है ना भाई, किसी चीज़ में लगो ना। टीवी रिकॉर्डिंग, टीवी ठीक करना सीखो, नहीं होता एसी ठीक करना सीखो। अब देखो तुम्हारे घर में एसी आएगा, ठीक करने के लिए कितने पैसे लेकर के जाता है, कौन है वो, और डेली का उनका इनकम देखिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का लड़का करेगा? नहीं करेगा। वाइट कॉलर जॉब चाहिए, ठीक है। क्यों जॉब चाहिए भाई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार है जो आपको स्वरोजगार में योगदान दे, और उन्हें वोट कीजिए। तो कुल मिला के बिहार में अगर सरकार इंडस्ट्री नहीं लगा पा रही है, नहीं कुछ कर पा रही है, तो व्यक्ति अपने आप को स्वरोजगार की तरफ मूव करे। इसी से बिहार का विकास हो सकता है।